अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड अस्सलाम वालेकुम खुशाब। आप सुन रहे हैं आवाम FM 94। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त RJ ज़हीर, और आप सुन रहे हैं खुशाब की खूबसूरत आवाज़ FM 94 के लाइव स्टूडियो से। और आपको बताएं कि इंतज़ार का जो है जो घड़ियाँ थी वो ख़त्म हुई। अभी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान की नंबर 1 सूफ़ी सिंगर, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्टिस्ट हमारे साथ इस वक्त FM 94 खुशाब के लाइव स्टूडियो में मौजूद है, जहाँ उनसे आज बहुत सारे सवालात होंगे, बहुत सारी गपशप होगी, सूफीज़म पे बातचीत होगी। तो आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? जैसे पहले बनते हैं, 88 पे SMS करेंगे और आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। जो भी सवालात होंगे, जो भी कुछ बातचीत होगी, हम आपके पैगामात, आपकी नेखाहिशात जो है अपने आने वाली मुअज़्ज़ज़ मेहमान तक ज़रूर पहुँचाएँगे और आपको बताएँ कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त कौन मौजूद है। जिन्होंने अभी भी ट्यून किया है उनको बताते चलें कि FM 94 खुशाब के लाइव स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान की नंबर 1 सूफ़ी सिंगर जनाब मोहतरमा सनम मारवी साहिबा इस वक्त FM 94 के लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं। हम उनको FM 94 की पूरी टीम की तरफ से और लाखों सुनने वालों की तरफ से खुश आमदीद कहते हैं। सबसे बड़ी बात जो मेरे साथ मेरा भाई जो है खुबैब कुरैशी साहब भी मौजूद है, मेरे स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज हम जो है मेरे साथ दो बड़ी शख्सियात बैठी हैं स्टूडियो में, एक नहीं बल्कि दो बड़ी शख्सियात। खुबैब भाई बैठे हैं मेरे साथ ही, और मेरे सामने वाली नशिस्त में मौजूद है सनम मारवी साहिबा। सत बिस्मिल्लाह, जी आनू। और भाभी चूंकि मुझे सिंधी आती नहीं है तो इसलिए मैं आपको सिंधी में वेलकम नहीं कर पा रहा। जी भली करे आया। जी, थैंक यू जी। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपका ये सफ़र जो है यहाँ तक पहुँचने का जो है कैसा गुजरा, खैर खैरियत से आए, और आज यहाँ पे हमारी तरफ से जो आपके शाना शान तो हम वेलकम नहीं कर सके, लेकिन जितना हमारी टीम ने आपके लिए जो अरेंज किया उससे आप कितनी सेटिस्फाई हैं, कितनी खुश हैं? थैंक यू सो मच जी। 94 FM की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी की भी ये बात है कि मैं अब इस शहर का हिस्सा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पर आकर। और जो आप सब ने इज़्ज़त दी, जो मोहब्बत दी, उसकी मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी टीम की। बेशक जी, आप हमारे खुश आपका फ़ख्र है, हमारी खुश आपकी इज़्ज़त है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए। खुदा आपकी ज़िंदगी को, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को ढेर खुशियाँ दे, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। और FM 94 के लिए, जिस तरह पूरे खुशाब के लिए बड़ी ऑनर की बात है, और मुझ समेत मैंने बहुत सारे स्टार्स का, बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर्स का इंटरव्यू किया है यहाँ पे, पंजाब के, पाकिस्तान के नामवर सिंगर्स का, पॉलिटिशियंस का। लेकिन यकीन मानिए कि आज दिली खुशी हो रही है कि एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट, बहुत बड़ी सिंगर, जिसको सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में माना जाता है और सुना जाता है। सूफीज़म की जब भी कहीं बात होती है, सनम मारवी का नाम सर फहरिस्त रहता है। मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि जो है आप, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें। आपका हर आने वाला सफ़र, आने वाला दिन आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, हर आने वाला साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। थैंक यू सो मच जी। जी, तो अभी हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं जी। जी और फिर आपसे कुछ गपशप भी होगी, आपके कुछ कलाम को भी हम प्ले करेंगे। जी। लेकिन सबसे पहले ये मुझे बताइए क्या कि जी आपने मौसीकी कब और कहाँ से शुरू की? जी, मैंने मौसीकी बेसिकली, मैं शागिर्द स्टूडेंट हूँ बीबी आबिदा परवीन जी की, और मेरे फादर से भी मैंने सीखा है। वो बहुत बड़े क्लासिकल टीचर हैं, उनसे भी सीखा। बट ये है कि बीबी आबिदा परवीन और मेरे अब्बा जो हैं वो एक ही उस्ताद के शागिर्द थे, तो मुझे वही कुछ मिला जो बीबी आबिदा ने भी सीखा। फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर उनसे, बीबी आबिदा जी से सीखा मैंने। जी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी मोस्टली जो आपकी मौसीकी है वो सूफीज़म पे है, जी तो इससे लगता है कि आपकी वो कोई ख़ास गहरी दिलचस्पी है। उसकी वजह जान सकते हैं कि क्या वजह है? आजकल तो जो ट्रेंड बन गया है आजकल, सिंगर जो हैं वो अजीब अजीब के गाने, इस तरह से उस मौसीकी आ गई है। तो आपने अपना वो जो सूफीज़म जो था उससे आपने कहीं भी किसी भी सतह पे आप उससे दूर नहीं गई, बल्कि उसी के साथ जुड़ी रही हैं और उसी को लेके चल रही हैं। बेसिकली इस फील्ड में आने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं सूफीज़म पर ही काम करूं। जी और क्योंकि मेरा ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से, हैदराबाद के पास बहुत बड़ी मज़ार है, जी हज़रत शाम लत्ती भिटाई रहमतुल्लाह अलैह है। मैंने जी उनकी ही लाइब्रेरी से जी पढ़ा भी है और सीखा भी है। और क्योंकि सिंध में एक रवायत अच्छी भी है बहुत, कि शुरू से ही फर्स्ट क्लास से ही आपके बोर्ड पर, जी क्लास में जैसे ही आप इंटर होते हैं तो हज़रत शाम लत्ती भिटाई रहमतुल्लाह अलैह का एक जो है वो दोहा लिखा होता है। हम सब जब भी आए तो वो सूफीज़म पे ही होता था। तब से ही मुझे था कि मैंने काम करना है तो सूफीज़म पे करना है, क्योंकि वो एक मैसेज है जो लोगों तक पहुंचाना है। जी।
अच्छा, ये बताइए कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ भी जो है वो सूफीज़्म से किया या आम मौसीकी से? नहीं नहीं, सूफीज़म से मैंने आगाज़ किया। कोई याद है आपने पहला कलाम कब पढ़ा और किस उम्र में पढ़ा? मैंने मुझे 99 में मैंने फर्स्ट अवार्ड विन किया था 4 सुबह को मैंने। और मुझे परवेज़ मुशर्रफ साहब ने वो अवार्ड दिया था। मतलब सिद्धार्थी अवार्ड याफ्ता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी। अल्हम्दुलिल्लाह, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस प्राइड ऑफ मेरी मुझे परफॉर्मेंस। भी। मैंने एक जगह सोशल मीडिया पे आपकी तस्वीर गवर्नर की तरफ से, गवर्नर सिंध की तरफ से भी जो है तमगा इम्तियाज़, जी जी तगमा जी इम्तियाज। जी जी। तो बहुत बहुत ऑनर की बात है, बहुत ऑनर की बात है कि आप जो है हमारे आपका तल्लुक खुशाब से है, तो हमारे जी। खुशाब की बहू, हमारी खुशाब की बेटी जो मेरे है। लिए भी बहुत खुश जी नसीबी है कि मैं इस शहर से हूँ और जी ये मेरा शहर है। जी। बहुत अच्छा लगता है जब भी यहाँ पर आऊँ। तो मेरी हैदराबाद के बाद मेरी फेवरेट सिटी है। अच्छा, फेवरेट सिटी कौन कौन सी चीज़ें मैच करती हैं? आप हैदराबाद में आपने ज़िंदगी गुजारी, आप सिंध से खुशाब, खुशाब के लोगों की बोल चाल, थोड़ा सा कल्चर भी मुख्तलिफ है तो। कल्चर मुख्तलिफ नहीं है, मतलब कि ये है कि वही मेहमान नवाजी है जी और वही कल्चर है। बेटियों को यहाँ पर बहुत इज्जत दी जाती है, ये जी बहुत अच्छा है। और क्योंकि मैं बहू हूँ तिबा कायम दीन की, तो जी मैं जब भी जाऊँ तो वहाँ पर जाती हूँ। जी। तो मैंने हमेशा यही देखा है कि वार्म वेलकम होता है। और बेशक। सिंध में भी ऐसा ही है कि आप जी जिनके भी पास जाएँ, वेलकम बहुत अच्छा होता है, मेहमान नवाजी है। तो मैं भी आपको ये बताता चलूँ कि जी आप बेशक टिब्बा कैमदीन की बहू हैं, आप पूरे खुशाब की बहू हैं। आप भले थैंक यू आप जी। सून में जाएं, आप जी जी, नूरपुर थाल में थैंक यू जाएं जी। या कैदाबाद में जाएं या खुशाब में जाएं, जी आपको वैसा ही प्रोटोकॉल, वैसी ही ऑनर, वैसी ही रिस्पेक्ट, वैसी ही रिसेप्शन मिलेगी जी 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 जैसे आपको टिब्बा कैमदीन में मिलती है। जी। तो खैर जी, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी जो है मैं अगला आपसे जो है वो पूछना चाहता हूँ सवाल, वो ये है कि आपके ख्याल में जो सूफियाना कलाम पढ़ना वो मुश्किल है या आम मौसीकी? डेफिनेटली सूफ़ी कलाम, क्योंकि आपने अपने कलाम से अपने रब की और अपने रसूल करीम की तबलीग करनी है। जी क्योंकि आपको पता है कि आजकल अगर आप बैंड और बाजे और ये सारी चीज़ें अगर मिक्स करते हैं, पॉप में जाते हैं, जी तो जो आजकल के बच्चे आ रहे हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस कलाम से, जी। मतलब इस म्यूज़िक से जो बेशक। आपने कहा। पर सूफीज़्म एक ऐसी है कि जब तक आप एक कलाम के साथ तबलीग कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि अगर हज़रत बुल्ले शाह ने कहा है कि बुरा ढूंढण चली जग जी में बुरा ना कोई, जी अपने आप दे अंदर वेख्या मुझसे बुरा ना कोई। अब ये आम तो मैं नहीं समझा सकती, जी कलाम में ये एक मैसेज है कि आप अगर आप किसी को बुरा कहते हो तो सबसे पहले आप खुद को देखें, आप सबसे ज़्यादा खुद में कमियां हैं। जी। तो सूफी कलाम को गाना बहुत मुश्किल चीज़ है। तो आपने शुरू से ही एक मुश्किल चैलेंज को जो है वो एक्सेप्ट किया? मतलब शुरू में तो होता है कि जब बंदा सीखता है तो वो कहता है कि जी आसान आसान जो है वो मौसीकी, आसान शायरी जो है वो उसके ऊपर जो है वो परफॉर्म किया जाए, क्योंकि मुश्किल काम होता है, सीखने में तो बहुत सारी गलती होती है। तो आपने शुरू से ही एक बहुत बड़ा चैलेंज, यानी कि सूफीज़्म मुश्किल काम है, उसको आपने एक्सेप्ट किया? बस मुझे मेरा पैशन था और मैं बीबी आबिदा पर की फॉलोअर्स हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे यही ही करना है। जी तो अब मुश्किल नहीं, काम तो बहुत हर फील्ड में बहुत मुश्किल है। आप दावा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसको कर सकता हूँ। अभी भी बहुत मुश्किलात हैं, बस सीखने का है कि जब तक आप सीखें तब तक आप जो है इस काम में आ सकते। कोई भी फील्ड हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। बेशक। यहाँ पे एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक जी के बाद फिर वापस आएंगे तो आपसे करेंगे और भी सवालात। जी अपने सुनने वाली तमाम हसीन समातों को जो में खुशाब, सरगोदा, मियाँ वाली, जेलम, चकवाल, मंडी बउद्दीन, बकर जंग में सुन रहे हैं, उनको बताते चलें कि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, KBR लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, अपने शहर का नाम और आज के मौजूद मेहमान के अकॉर्डिंग जो भी पैगाम लिखकर भेजेंगे वो उसको भेज देंगे आप 8881 पे। यहाँ पे एक मुख्तसर सी ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। साइलेंट कर रोक दीजिए, ये मैंने कहा ब्रेक में रोक दीजिए। ओके पास कर रहे हाँ, काफ़ी लोग देख रहे हैं। और ये जो मोहब्बतों की कसम खा रहे हैं आप, चांद जट साहब ने फरमाइश की है। और अवाम 90, अच्छा ठीक है जी। फ़ाहद सुल्तान हेलो जी। और मोहम्मद इरफान है, यानी कंग्रेचुलेशन फॉर सच सुपर इवेंट, थैंक यू जी। रोक दीजिए। आपको बहुत ज़्यादा पसंद, और जब आप तन्हाई में होते हैं, अकेले होते हैं या लॉन्ग ड्राइव पे होते हैं तो आप वो गुनगुनाती हैं? यार को हमने जा बजा देखा और मैं नारा मस्ताना, जी कुछ हैं कलाम
बीबी जी के, जो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि ये जो लागी बिना जो आपका लगी बिना जो जी। ये जो अरफाना कलाम है, इसकी हिस्ट्री क्या है? और इसका चूंकि ये पाकिस्तान भर में आपका जो अरफाना कलाम आप ज़्यादातर सिंधी में जी पढ़ती हैं कलाम, तो लेकिन ये चारों सूबों में जो है वो पसंद किए जाते हैं, भले उनकी समझ आए ना आए लोगों जी को। जी, असल में सराइकी होता है उसमें जी टच। जी अब लगी बिना रैन न जागे कोई, रैन का मतलब है रात, जी लगी का मतलब है कि आप जब तक लगन अपने रब के साथ, मुर्शिद के साथ, और जिससे आप जिसके फॉलोवर हैं उसके लिए जब तक आप इबादतों में दुआ ना करें तब तक आपको मंजिल नहीं मिल सकती। तो इसी का ये मतलब है कि लगी बिना रैन न जागे कोई, ओहो जागे जिसनु आप जगावे। तो बड़ा खूबसूरत मैसेज हजरत। ये पाकिस्तान में मैं समझती हूँ कि एक मैं सिंगर नहीं, पर गुजारिश भी करूँगी और आर्टिस्टों को इस पे काम करें। हजरत गुरु नानक हम सिखों के पेशवा जी इमाम भी हैं, उनका ये कलाम है और फर्स्ट टाइम मैंने इसको कंपोज करके और किया था। ओके ओके। तो मैं चाहूँगा कि ये एक दफ़ा अपने सुनने वालों को भी ये सुना दें, हम थोड़ा सा ये प्ले कर देते हैं जी। तो आपने ट्यून रखना है जी 94 को। तो इस अरफाना खूबसूरत कलाम के बाद फिर से हम लोड कर आएंगे, तो फिर से सवालात का सिलसिला शुरू रखेंगे जी। आप थोड़ी लिपसिंग कर लें, लिपसिंग। जित देखूं तित लाल, लाली वे खण में गई, मैं भी हुई लाल। पधारो फिक्स क्या? जागे ना रैन न जागे, रैन न जागे, जागे ना रैन न जागे, रैन ना जागे कोई, ओ लगी बिना रैन ना जागे कोई। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक जनाब। एक बार फिर से अपनी तमाम हसीन समातों को अपने प्रोग्राम में दोबारा से वेलकम करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सलम मारवी साहबा, जो कि खुशाब की बेटी हैं, खुशाब की बहू हैं। इस वक्त FM 94 के लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे आप बातचीत कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बातचीत हो रही है। आज आप भी हमें पैगाम भेज सकते हैं, और साथ साथ हमने कुछ जो है सवालात का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उनको भी आप सुनिए, एंजॉय कीजिए और उनकी लाइफ के बारे में जानिए। अब अब्दा परवीन साहिबा, जो कि बहुत बड़ी सूफी सिंगर हैं, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं। मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो हमारे पास हमने कुल कलेक्ट की है, जो है आपके हवाले से इन्फॉर्मेशन, कि आप उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है। इसके अलावा और सूफी कौन सी सिंगर या कौन सा सिंगर जिसको आप ज़्यादा लाइक करती हैं? मैंने काम भी किया है सजाद भाई के साथ, तो मोस्ट फेवरेट है मेरे सजाद अली, सजाद अली। बहुत ज़्यादा। अगर बीबी आबिदा के बाद अगर मैं सुनती हूँ तो सजाद भाई को। मैंने उनके साथ रंग लागा,
कोक स्टूडियो में कलाम भी पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम करते हैं। जो नुसरत फ़तेह अली खान साहब मरहूम, हम देखते हैं आपकी फेसबुक के ऊपर वीडियोस जब होते हैं, आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो अक्सर वो भी चल रही होती है जी जी मौसीकी। जी। तो उस उनसे कितना मतलब आप इंस्पायर हैं नुसरत फ़तेह अली खान से? बस मेरा बैड लक था कि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, नहीं ओके। तो मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे मुलाकात है और मैं कुछ उनसे हासिल कर सकती। सदियों के बाद अगर एक नाम पैदा हो तो वो सिर्फ नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, जिनको पता था कि म्यूज़िक को किस तरीके से खेला जाता है। और सदियों के बाद कोई एक ऐसा आर्टिस्ट है जो पैदा होगा जिसमें बीबी आबिदा परवीन जी, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, फरीदा खानम जी जी। और मैडम नूरजहान, ये नाम है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो अभी आबिदा परवीन साहबा तो जिंदा है, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी करे, लंबी उम्र हो उनकी। उनके अलावा आप क्या समझती हैं कि इस वक्त, जिस तरह आपने कहा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब जो है वो सदियों में उन जैसा एक आर्टिस्ट पैदा होता है, तो अभी मौजूदा कौन आप आबिदा परवीन के अलावा आप समझती हैं कि वो इस सतह का आर्टिस्ट है जो सदियों में एक पैदा होता है? मतलब मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा आ सकता है या जी। कोई असल में आबिदा परवीन जो है वो सिर्फ मेहनत का नाम है। जी। आप मेहनत करते हैं तो आपको उसका फल रब ज़रूर दिखता है। तो मैं समझती हूँ कि जो मेहनत बीबी आबिदा जी ने की है वो कोई नहीं कर सकता, तो उसको बीट भी कोई नहीं कर सकता। जी। अच्छा, नया टैलेंट जो है, जो नए लोग इस मौसीकी में आ रहे हैं, सूफीज़म में तो बहुत कम लोग आ रहे हैं, बहुत कम। हम समझते हैं कि जो, शायद मेरी इंफॉर्मेशन गलत भी हो, क्या आप समझते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है कि वाकई बहुत कम आ रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि पाकिस्तान में हमारी एक तो अकेडमीज़ नहीं है जी। जो सूफीज़म पे सिखाएं। जी। तो एक तो पाकिस्तान में होना चाहिए कि एक ऐसी एकेडमी हो जिस पे प्रॉपर आपको सूफीज़म पे पढ़ाया भी जाए और सिखाया भी जाए, उसका म्यूज़िक भी सिखाया जाए। ओके। तो ये ज़रा कमी है कि एकेडमी नहीं है पाकिस्तान में कोई अच्छी जो सिखा सके, और जो बेसिकली सूफ़ी और वलियों का पैगाम क्या है, असल में तो यही सिखाना है। जब उसका पैगाम समझ आ गया तो फिर उसको सुर में लोगों तक कैसे पहुंचाना है। तो इसके लिए मैं समझती हूँ कि होना चाहिए सीखना, और बच्चे सीख रहे हैं बहुत सारे माशाल्लाह। अब जो नया टैलेंट आ रहा है सूफीज़म पे काफ़ी काम कर रहा है, पर नए और मॉडर्न म्यूज़िक में, और ये भी अच्छा है कि लोगों को अट्रैक्ट ही करना है, लोगों को अपनी तरफ मुतवजा करना है सूफीज़म में। तो सीखना चाहिए बच्चों को, काम तो यही आएगा, तबलीग की काम आएगी। ओके। और उनके लिए कोई ऐसा टिप्स जो आप बता सकें, जो लोग अभी ट्रेनिंग में हैं सूफीज़म के हवाले से, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? अ, अगर तो आपको प्रॉपर सूफीज़म को सीखना है तो सबसे पहले जो किताबें हैं उनको आप रिसर्च करें, और वलियों का पैगाम और उनकी किताब, स्पेशली मौलाना रूमी या हज़रत सच्चद सरमस्त, बुल्ले शाह, पैगाम तो मैं समझती हूँ सबका एक ही है, पर थोड़ा नज़रिया सबका चेंज था कि किस तरीके से किस किस वे से आपने रब पर या रब का जो है मैसेज पहुंचाना है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ा जाए, उसी में से म्यूज़िक मिलता है। आप किताब को पढ़ते हो, जैसे कि मैं अगर कोई किताब पढ़ती हूँ तो मेरे जहन में आता है कि मैं इस पे इस लफ्ज़ पे अगर इस कलाम में करूँ, जैसे लगी बिना रैन न जागे, मैंने एक मंदिर में सुना था। जी। एक मंदिर में कोई बंदा ऐसे पढ़ रहा था, तो वहाँ से मैंने इस कलाम को लिया और मैंने कंपोज किया। तो किताबें ज़्यादा पढ़ेंगे सूफीज़म की तो ही म्यूज़िक आएगा। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज़्यादा आपने परफॉर्म किया है? अम, मैंने सबसे ज़्यादा परफॉर्म तो इंडिया में किया है। 45 मरतबा मैंने हर सिटी में परफॉर्म किया है। ओके। फिर बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक, मतलब तकरीबन सारी उनकी जो है 45 में कर चुकी। पर मैं माशाल्लाह 3 बार वर्ल्ड टूर कर चुकी हूँ, पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ। माशाल्लाह। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के साथ साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे भी सूफीज़म बहुत ज़्यादा है उसमें, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दीगर दीगर ममालिक की निस्बत? जी जी बिल्कुल। देखें वहाँ पर अजमेर शरीफ जो है हेड ऑफ सूफीज़म कहा जाता है, अजमेर शरीफ को। जो जी। जो जो वली जो है वो वहाँ पर हाज़िरी बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरे सेकंड पर अगर आप कहें तो सेकंड पे नहीं, लेवल तो वही है हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपना म्यूज़िक इजाद किया और जिन्होंने अपना रिदम म्यूज़िक बनाया खुद अपना। तो बहुत बड़ी मज़ार है सूफीज़म, तो वहाँ पर भी बहुत है। असल पैगाम तो वहीं से आ रहा है, अजमेर शरीफ और हज़रत अभी क्या कह रही थी मैं? चले,
एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमें इस प्रोग्राम के लिए तावन किया जी 7 गोल्ड क्रीम ने, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सनम मालवी साहिबा। वो FM 94 के लाइव स्टूडियो में उनके सवाल जवाब का सिलसिला शुरू जारी है। प्रोग्राम के आखिरी लम्हात है, चंद लम्हे वो हमारे साथ मजीद हैं। एक छोटी सी ब्रेक, 7 गोल्ड का तो शुक्रिया जिनके तावन से ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। अभी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद सवाल इस ब्रेक के बाद। हजरत अमीर खुसरो। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 94 को शाब, और स्पेशली थैंक्स 7 गोल्ड का बहुत बहुत शुक्रिया 7 गोल्ड आपका कि आपने हमें इस प्रोग्राम के लिए हमारे साथ ताउन किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सनम मालवी साहिबा, और प्रोग्राम हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी सवालात का सिलसिला जारी रखा, क्योंकि आपको पता है कि आज पूरे पाकिस्तान में मतलब लाइट के हवाले से ब्लैक डे था। तो बहुत सारे लोगों को जो है प्रोग्राम के हवाले से हम नहीं बता सके कि जी हमने 3 बजे शुरू करना था, थोड़ा सा टेक्निकी ख़राबी की वजह से हम थोड़ा लेट कर सके। तो हमारी मौजूद मेहमान से कमिटमेंट थी कि हम आपको 5 बजे हर सूरत आपको यहाँ से फ्री कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि अभी 5:10 हो चुके हैं और हम ऊपर जा चुके हैं। तो अब हम जो है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो दोबारा हमें किसी दिन को इसी मौके पे जो है हम उनको इनवाइट करेंगे, तो हमारी दावत जो है कबूल करेंगी। तो एक आपका बहुत शुक्रिया। कमिटमेंट के मुताबिक हम 10 मिनट ऊपर और चले गए हैं, उसके लिए हम मदद खाएँ। तो आप ये बताइए कि FM 94 के सुनने वालों के लिए, खुशाब की आवाम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मेहरबानी FM 94 खुशाब की, आपकी पूरी टीम की, और स्पेशली राना ज़हीर भाई, आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बहुत इज़्ज़त दी और बहुत अच्छा मुझे लगा। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आते रहेंगे ज़रूर। आपका अपना शहर, आपका अपना स्टूडियो है जी ज़रूर जी। तो तमाम सुनने वाली हसीन समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जाने का वक्त हो गया, हम जाएंगे, और अभी चूँकि हमारी अवार्ड सेरेमनी है, तो अभी आप लोगों को हम अल्लाह हाफ़िज़ कहेंगे। हमारे लिए बड़ी ऑनर की बात, मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी शख्सियात आई, लेकिन मैं आज रियली बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि आज खुशाब की बहू हमारे साथ मौजूद हैं FM 94 के स्टूडियो में। सनम मालवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुबैब भाई, आपका स्पेशली शुक्रिया, जिनकी वजह से आज हम इकट्ठे बैठे हैं। आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। तमाम हसीन समातों का शुक्रिया। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।